बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जब मुसाफिर होता है ना, वो प्लान करके चलता है कि उसने जाना किधर को है, कब पहुंचना है और कब उसने वापस आना है। ठीक है जी। अगर उसको मसाइल दरपेश हो गए तो उसने उसको किस तरह हल करना है। और जो आवारागर्द होता है वो सुबह 11 बजे भी उठा, 1 बजे भी उठा, मुंह हाथ धोया या ना धोया, कुदरत की कमाल है, खाना खाया या ना किया, यार बेली को किया जी नाश्ता कर लिया, तूने नहीं किया, चलो मैं अभी आ रहा हूँ। अब उसके पास भी पता नहीं था कि नहीं था, उसने भी अब कहीं से मांगा करवा दिया और वो आगे कहीं और चले गए। अब रात को पता नहीं कब आ रहा है और वो कब वापस जाएगा, उसको कोई नहीं पता। लेकिन जब मुसाफिर निकलता है तो उसे पता है कि मेरा सफ़र कितनी देर का है, मैंने उसको पूरा कितनी देर में करना है, और अगर मुझे मसाइल पेश आ गए तो मैंने उसको किस तरह लेके चलना है, और अगर मुझे वापस ना आने दिया गया तो मैंने फिर अपना वहाँ पे स्टे कहाँ पे करना है। करते हैं ना हम सारे लोग। अच्छा जी, अगर वहाँ पे मुझे स्टे ना भी करना पड़ा तो मैंने हर हाल में वापस आना है, बेशक रात को 1-2 बजे आऊँ। तो ये मुसाफिर और आवारागर्द में फ़र्क होता है। हम हैं सारे मुसाफिर, हम प्लान करके चलते हैं सारा कुछ, और जब हम प्लान करके चलते हैं तो बेशक हमारी उस प्लानिंग का कोई 2% या 3% ही पूरा हो, लेकिन प्लानिंग तो होती है ना, हमने कुछ तो किया होता है। हमें नहीं पता पिछला साल क्या था और क्या होकर चला गया। अब जब पिछले साल की ना, तो हमें यही आएगा हमने क्या खोया, हत्ता कि हमने बहुत कुछ पाया भी होता है। हमारे वो नेगेटिव चीज़ें पहले जहन में आ जाती हैं कि हमने पता नहीं ये चीज़ खो दी है। ज़ाहिरी बात है, बहुत कुछ खोया होता है, मैंने भी बहुत कुछ खोया होगा, लेकिन हमने अब हासिल भी तो किया होगा ना। अब उस हासिल के सफ़र को आगे लेके चलना एक मुसाफिर की ज़िम्मेदारी है। अगर आप ना लेके चले, अगर आपने ख़ुद को सेट ना किया, अगर आपने ख़ुद को बेहतर ना किया, तो ना समझोगे तो मिट जाओगे। अल्लामा इकबाल ने किसको कहा था? हिंदुस्तान वालों को। हम उसको पाकिस्तान वाले कर लेते हैं कि जी ना समझोगे तो मिट जाओगे पाकिस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में, तुम्हें नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा। मैंने किसका नाम लिया अभी? इकबाल का। आपको अपने दादा परदादा और उनके वालिदैन का नाम पता है? आपको पता है? आपको पता है? मुझे भी नहीं पता। मुझे मेरे दादा का नाम पता है कि उनका नाम इकबाल था, और उनसे बाबर इकबाल, उनका नाम इकबाल था, लेकिन उनके अब्बा जी का क्या नाम था मुझे नहीं पता। इकबाल से मेरा क्या रिश्ता है? कायदे आज़म को मैं क्यों याद कर रहा हूँ? सर सैयद अहमद खान का हमें क्यों पता है? हमें खालिद बिन वलीद का क्यों पता है? हमारा कोई रिश्ता तो है ही नहीं उनके साथ, क्यों हम उनको याद करते हैं? और हमारे बच्चे हम बचपन से उनको जानते पहचानते हैं। मोहम्मद बिन कासिम का हमको सबको पता है, क्यों पता है? रिश्ता तो कोई है ही नहीं। वो लोग वो थे जिन्होंने वो काम किए जिसके अंदर वो खुद शामिल नहीं थे, और अल्लाह ताला ने उनको उसकी बरकत की वजह से उनको अमर कर दिया। हम अपने माशी मसाइल से, हम अपने फैमिली प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकलते। क्यों? क्योंकि हमने बाहर निकलने का सोचा ही नहीं होता, हमारे पास रास्ता ही नहीं होता कि हमने निकलना कैसे है। आप जितने भी मसाइल के अंदर फंसे हुए हैं ना, आप निकल सकते हैं प्लानिंग के ज़रिए, अगर आप अपनी प्लानिंग करें। अब आप हर बच्ची के घर के मामलात अपनी तरह हैं। अब मैं आपको एक यूनिवर्सल चीज़ नहीं दे सकता कि टाइम टेबल को इस तरह लेके चलना चाहिए, लेकिन आपको थोड़ा सा झटका दिया जा सकता है कि जिससे आप अपने आप को मैनेज करें। अगर आपने अपने आप को मैनेज ना किया तो साल के बाद हमने फिर इधर इसी तरह बैठा होना कि सर चले अब दोबारा कोशिश करते हैं, तो साल तो गया, मामला तो ख़राब हो गए ना। ठीक है। अब अगर आपने मैनेज करना शुरू करना है तो आपने देखा जब इमारत बनती है, कोई बिल्डिंग बनती है, तो कभी देखा कि सबसे पहले उसका जो सेकंड फ्लोर है उसका लेंटर डाल दें? नहीं ना करते ऐसा। चले सेकंड भी रहने दे, फर्स्ट फ्लोर का कर ले। नहीं सर, बुनियाद के बगैर तो कुछ नहीं होता। बुनियाद हमारी क्या है? हम प्लानिंग क्यों करना चाहते हैं? आप इधर क्यों हैं? मुँह मुलाजे से, रिलेशन से, कि उस्ताद के रिश्ते से, कि कोई और वजह है? आप पढ़ क्यों रहे हैं? आपने पढ़ क्यों लिया है? मेरे सारे सवाल सुन ले। कुछ अभी पता चला कि शादीशुदा बच्चियाँ भी हैं। अब क्या है उनका आगे मामला? उसकी बुनियाद क्या है? किसी का बेटा है, किसी की बेटी है, अब उसकी बुनियाद क्या है? शादी की बुनियाद क्या है? मुझे सुनने की बुनियाद क्या है? अब बताएं। किस बच्ची ने आज क्या सोचा था कि आज जाना है जी, क्या सीख के आना है? नहीं ना सोचा था। हमसे एक दिन प्लान नहीं होता, हम साल की और ज़िंदगी की बात कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि हमारी बुनियाद नहीं मजबूत। मैंने अभी परसों एक ऑनलाइन लिखा है कि हम बेबुनियाद लोगों की बुनियाद बनाने की बुनियाद हैं। हम बेबुनियाद लोग
बेबुनियाद लोगों की बुनियाद बनाने की बुनियाद हैं। उस बुनियाद पे काम क्यों नहीं करते आप सारे? अब उस बुनियाद को जितना मजबूत कर लिया जाए, अब उसके ऊपर प्लाजा खड़ा कर दें आप, उसके ऊपर ये दुकान खड़ी कर दें या उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी कर दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब क्या है, उसकी बुनियाद मजबूत है। और जब उसकी बुनियाद मजबूत नहीं है तो फिर मसला ही रहता है। सुना है ना जी, सीवरेज का निज़ाम ख़राब हुआ और दीवारों का प्लास्टर भी फट गया, फर्श फट गया जी, टाइल फट गई। क्यों? उसकी बुनियादों में मामला आ गया। और हम बेसलेस लोग हैं। अफसोस के साथ या खुशी के साथ हमको पता तो चल गया, हमको पता तो चल गया जी। अब हमें पता ही ना चले कि हम गलत थे और हमने करना क्या है। आपकी बुनियाद ही नहीं, मेरी भी। हम किस बुनियाद पे कोई भी काम करना चाह रहे हैं? हम अपने आप को बदलना चाह रहे हैं, किस बुनियाद पे? क्यों? अब इसका सवाल आपने ढूंढना है, जवाब खुद ढूंढना है आपने कि क्या बुनियाद क्या है आपके सफ़र की। हम मुसाफिर भी हैं, हम कामयाब भी हैं, हम ये बिल गेट्स को भी पढ़ते हैं, हम स्टीव जॉब्स को भी पढ़ते हैं, हम अल्लामा इकबाल की शायरी से बड़े मुतासिर हैं, हम कासिम अली शाह साहब। अब हमारी बुनियाद क्या है, हम क्या हैं, वो ज़रूरी है। कौन क्या है इससे आपको नहीं पूछा जाएगा, आपसे नहीं पूछा जाएगा जी औरंगज़ेब साहब के अंदर आगे फरिश्तों का जवाब। आपको गर्ज ही नहीं है, आपकी अपनी बुनियाद क्या है। और हम बेबुनियाद लोग हैं। जब आपकी बुनियाद बन गई, आपको किसी ट्रेनर की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन आपकी बुनियाद बन गई, आपको किसी की तकरीर सुनने की ज़रूरत नहीं है, किसी की शायरी सुनने की ज़रूरत नहीं है, किसी से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। खुद ब खुद लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए कुदरत आपके पास चीज़ें भेजेगी कि ये तुम्हारी ज़रूरत है, ये बंदा तुम्हारी ज़रूरत है, ये किताब तुम्हारी ज़रूरत है, ये लेक्चर तुम्हारा ज़रूरत है। इसे सुनो और मजबूरन सुनो। आप ना चाहते हुए भी अपनी अच्छी चीज़ की तरफ चले जाएंगी जब बुनियाद होगी, और हमारी बुनियाद नहीं है। अब इस पर अफसोस करें, मातम करें, या इसकी बुनियाद ढूंढें क्या हमारी बुनियाद है। और अगर आपकी वो बुनियाद बन गई तो यकीन करें आपकी ज़िंदगी का सबसे, उस दिन आप पैदा हो गए जिस दिन आपकी बुनियाद बन गई। और जिस दिन आप पैदा हो गए, फिर वो आपका बर्थडे हुआ, वो आपकी सेलिब्रेशन हुई, फिर आपने कहना है कि नहीं जी अब हम दुनिया में आ गए, फिर केक काटें, फिर मज़ा आएगा। आपको पूछ के आपको दुनिया में भेजा गया तो खुशी किस चीज़ की? आपको पूछ के दुनिया से लेके जाया जाएगा तो गुरूर किस चीज़ का, तकब्बर किस चीज़ का? जी मैं हूँ, मैं ऐसा हूँ, किस चीज़? आपसे तो पूछ के कुछ किया ही नहीं जा रहा। आपके हाथ में है अपने माँ बाप के, हमने कौन से माँ बाप चुनने हैं? ज़ात तक नहीं आपके हाथ में, आपका रंग आपके हाथ में नहीं, आपका कद आपके हाथ में नहीं, आपके बालों का स्टाइल आपके हाथ में नहीं, आपकी ज़ुबान और आवाज़ आपके हाथ में नहीं है। और हम क्या कह रहे हैं? हम जो चाहे कर लें। ठीक है ना जी, हम क्या कहते हैं जी, जो चाहे कर ले। मैं अगर चाहूँ, अगर इस पत्थर को नज़र मारूँ तो मैं चीर के रख दूँ, आसमानों को चीर के रख दूँ, ज़मीन को रेजा रेजा कर दूँ, पहाड़ों को तोड़ दूँ, मैं समंदरों को भी चाक करके रख दूँ। और क्या बस में क्या है, पता नहीं कब मर जाने। अल्लाह ताला बात कुरान में फरमाते हैं कि अगर मेरा बंदा सही बुनियादों के पास मेरे पास आए और वो दिल के अंदर कोई ख्याल करे कि मैं ये चाहती हूँ या मैं ये चाहता हूँ, तो वो हो जाता है। हमारे साथ मामला हुआ कभी ऐसा? हम तो सुबह तहज्जुद में भी उठते हैं, हम नमाज़ों में भी पढ़ते हैं, हम बुज़ुर्गों से भी दुआएं करवाते हैं, हम माँ बाप से भी कहते हैं, होता कख भी नहीं। और फिर हम क्या कहते हैं, अल्लाह साड़ी सुनदा नहीं। ऐसे कहते हैं ना जी, हमारी बातों में वो असर नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? यकीन ही नहीं है सर। अब यकीन इसलिए नहीं है कि हमें अब हमारे ऊपर तब बनाए ना, हमें पता हो बुनियाद मजबूत है, हम उसके ऊपर और बिल्डिंग बना लें, हम उसको 10 मंजिला कर लें। जब पता हो कि नीचे बिल्डिंग की बुनियाद मजबूत है, जब पता है कि नीचे 2 मिनट लगी है, हमने नीचे रेत नहीं, हमने 2 नंबर रेत के साथ गारा मिक्स करके लगाया, अब नहीं बना सकते यकीन के साथ हमारा था। हमने कहानियाँ सुनी हुई हैं जी कि हज़रत इब्राहीम ने वो आग में छलांग लगा दी, ठीक है, और वो क्या बन गया जी? वो जब उस नमरूद ने आग जलाई, हज़रत इब्राहीम को उसमें फेंका, तो वो जो आग सारी थी वो क्या बन गई? गुलजार बन गई, बाग बन गया। हमारे नज़दीक ये फक्त कहानी है, हमने इसके अलावा इसको कुछ नहीं जाना। क्यों? क्योंकि हमें कहते हैं हमारे साथ तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं। हज़रत उमर ने रात को ख्वाब में देखा कि लोगों को ना बुलाने का एक तरीका होना चाहिए, लोगों को इकट्ठा करने का एक तरीका होना चाहिए। सुबह जिब्रील आ गया, या रसूल अल्लाह ये अज़ान कायम करो और ये क़यामत तक अज़ान होनी चाहिए, लोगों को इकट्ठा करने का तरीका है। तो पूछा ये क्यों हुआ? कहा कि ये आपका एक बंदा है, उसका ख्वाब था, उसका ख्याल था, और अगले दिन किसने पूरा कर दिया? अल्लाह ने। अब वो हज़रत उमर क्या थे?
सहाबी थे, अल्लाह के नबी तो नहीं ना थे, हो गया उनकी वजह से। उनकी बुनियाद मजबूत थी। जिस दिन आपकी बुनियाद मजबूत हो गई उस दिन आपके फिर मामले सीधे होने शुरू होने, और जिस दिन आपकी बुनियाद जब तक है तब तक आप भटक रहे हैं और आप भटकते रहेंगे। अब आते हैं जी हम उस बुनियाद की तरफ कि वो बुनियाद है क्या। आपके किसी भी काम करने की बुनियाद अगर तो ये है कि मैं हूँ, मेरी ज़ात हो, मेरी शोहरत हो, मेरा फ़ायदा हो और मैं ही मैं हूँ, ये बुरा नहीं है काम, इंसान अपने लिए करता है और सिर्फ यही करना बुरा है। मेरी बात थोड़ी सी समझी आपने? अपने लिए अच्छा सोचना बुरा नहीं है और फ़कत अपने लिए अच्छा सोचना ये बुरा है, तभी तो मामले ख़राब होते हैं। ठीक है, अब आपने करना क्या है? आपने अभी तक कोई किताब पढ़ी है? आपने पढ़ी कोई किताब? कौन सी? हिस्ट्री बहुत सारी पढ़ी है। आपने पढ़ी है? हमने कोई किताब नहीं पढ़ी। आपने उस किताब से क्या सीखा? सर उनकी बहादुरी और शुजाअत के सारे। वो तो अर्तुगरुल गाजी भी है आजकल। अर्तुगरुल गाजी की तरह बहादुर थे, बल्कि वो अर्तुगरुल गाजी से पहले के हैं, अर्तुगरुल गाजी उनके बाद आए हैं। तो खैर वो लोग वो अब आपने सलाहुद्दीन अय्यूबी को पढ़ा, पता है आपको वो 11 सदी जो तकरीबन आज से वो कितनी देर पहले के हैं जी? 13 समथिंग या 11 सैकड़ों साल पहले के हैं। आपने उनको क्यों पढ़ा? सर उनकी बहादुरी की वजह से, उनकी शुजाअत की वजह से, और वो नुमाया क्यों हुए? अपनी प्लानिंग की वजह से जंगें लड़ी उन्होंने। बिल्कुल। अब मैं अर्तुगरुल गाजी का आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। अर्तुगरुल गाजी में वो कहता है कि जो सलाहुद्दीन अय्यूबी थे, आपकी बात से बात निकल आई, वो बच्चे थे और जो हमारी बैतुल मुक़द्दस फ़लस्तीन है ना जी, वहाँ पे ईसाइयों का कब्ज़ा था, आजकल यहूदियों का है। खैर, तो क्या हुआ कि वहाँ पे जब एक ये जो लकड़ी का काम करने वाला होता है, इसे क्या कहते हैं? तरखान। उसने एक मिंबर बनाया। ठीक है जी, इब्न अरबी उसमें वाक़या सुनाते हैं। उसने एक मिंबर बनाया और बहुत शानदार मिंबर था। मिंबर समझते हैं किसे कहते हैं? जिसके ऊपर मौलाना साहब या मौलवी साहब खड़े होकर मस्जिद के अंदर रखा होता है, मेहराब के अंदर, उस पर जुमा देते हैं, जुमा पढ़ते हैं या कोई ख़िताब करते हैं। तो पूरी दुनिया के अंदर ना उस जो मिंबर था उसकी शान व शौकत के चर्चे हो गए कि जी वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त एक जी बना है मिंबर, उसको देखने कोई रोम से आ रहा है, कोई मिस्र से आ रहा है, कोई शाम से, कोई इराक़ से, चिचनिया, बहुत जिधर से भी कोई आ रहा है देखने। तो उसने कहा जी कि इसको बेच दो। तरखान को कहा कि इस जो है आपके पास ये है, इसको बेच दो। उसने कहा मैंने बेचना नहीं है। उसने कहा जी, अब बादशाहों ने भी उसकी कीमत लगा दी। अब जो बड़े बड़े जागीरदार थे जो कीमतें लगाते हैं, उन्होंने उसकी कीमत लगा दी कि आप इसको बेच दो। उसने कहा मैं बेचने वाला नहीं हूँ, क्या चाहते हो अगर आपने ये नहीं बेचना? उसने कहा मैं चाहता हूँ कि क्या हो, कोई हमारा सिपाही उठे और उठ के वो क्या करे, बैतुल मुक़द्दस को फ़तह करे। बैतुल मुक़द्दस को फ़तह करने के बाद फिर ये जो मेरा आलीशान मिंबर है जो पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है, इसको उधर रखे। मेरी ये ख्वाहिश है, ये मेरा एक ख्वाब है। अब इसके लिए कैसे होगा, कैसे अल्लाह ये मामले करेगा, मुझे कख नहीं पता, लेकिन मेरा ये ख्वाब है। ये बात पहुँचते सलाहुद्दीन अय्यूबी तक पहुँची और वो तब बच्चे थे। उन्होंने कहा यार कैसी बात कर दी इसने। तब उन्होंने सोचा जी इसको रखना है मैंने। ये प्लानिंग शुरू होगी उनकी। फिर कोई 50 या 40 साल के बाद ऐसा हुआ, चश्मे फ़लक ने ये मंज़र भी देखा कि सलीबी जंगें हुई और सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उनको फ़तेह किया, उनको फ़तह किया। और फ़तह करने के बाद बैतुल मुक़द्दस को तकरीबन 100 साल के बाद उनके कब्ज़े से वापस लिया और फिर उस तरखान को बुलाया कि तुम्हारे ख्वाब को अब क्या शर्मिंदा है, तबीर किया जाता है, अपना मिंबर उठाओ और यहाँ पे लेके आ जाओ। ये प्लानिंग से वो एक पूरी तारीख़ बदल के रख गए। तब से उन्होंने प्लानिंग की। फिर उन्होंने तलवारबाजी, नेज़ाबाजी, घुड़सवारी, तैराकी, जंगजू के जो भी मामले हैं वो सीखे। फिर वो गवर्नर बने, वहाँ पे उन्होंने सियासत की, लीडरशिप, रहनुमा बने और फिर वहाँ पे उन्होंने एंड पे जो शुरू में देखा था वो पूरा कर लिया। हम सारे सलाहुद्दीन अय्यूबी हैं। हमारे कानों तक कोई आवाज़ पहुँचती है ना तो हम कहते हैं कि अब होगा, ऐसा हम करके दिखाएंगे, लेकिन 20-25 साल के बाद कख नहीं होता। क्यों? हमारी प्लानिंग ही नहीं है। सर सैयद अहमद ख़ान ने कहा कि पाकिस्तान बनना चाहिए था। मैं आपको बड़े बड़े मामला दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको छोटी छोटी मिसालें भी दूंगा। उन्होंने कहा जी कि मुसलमानों को एक अलग मुल्क बनाना चाहिए, यहाँ पे अब हिंदुओं के साथ गुजारा नहीं है। वो ये बात कह के रुक नहीं गए,
फिर उन्होंने इंस्टीट्यूट, जिसे हम आज क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी कौन सी है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, वो पहले छोटा मुन्ना सा स्कूल था, ऐसे ही है, पढ़ते रहे हैं हम। फिर वो आस्ता आस्ता 1920 या 21 के अंदर पता नहीं कहाँ जाके वो यूनिवर्सिटी बन गया। फिर बहुत सारे रहनुमा जो मुस्लिम लीग के थे तब, वो कहाँ से पढ़े हुए थे, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से, उस यूनिवर्सिटी से पढ़े थे। और फिर उन्होंने बाहर निकल के जब तहरीक चलाई, तहरीक आज़ादी, तो उसके नतीजे में 1947 में पाकिस्तान बन के सामने आ गया। ये थी प्लानिंग, 1 सदी की प्लानिंग, 50 साल की प्लानिंग। और उसके नतीजे में हुआ क्या, दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत हुई और दुनिया का वाहिद मुल्क ऐसा बना जो अपने नज़रियात की बुनियाद पे बनाया गया। अब प्लानिंग से अगर मुल्क बन सकते हैं, अगर प्लानिंग से सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा एक बंदा बन सकता है, तो हम अपने खर्चे नहीं पूरे कर सकते प्लानिंग से, हम अपने बच्चों की तालीम नहीं पूरी कर सकते, अपने बहन भाइयों और ख़ानदान को लेकर नहीं चल सकते। चल सकते हैं, लेकिन हमें यकीन नहीं है। क्यों? क्योंकि उस बंदे ने जब ये ख्वाब देखा, वो सर सैयद हो या वो खुलूस पे मबनी था कि नहीं यार अब इसके बगैर गुजारा नहीं है। जब आपने कह दिया कि गुजारा नहीं है, अब जो होगा अब होना है, अब इसके लिए यार अल्लाह के नबी से किसी ने कहा, आपके चचा ने कहा कि यार रसूल अल्लाह आप ये दावत छोड़ दें, ये लोग आपको मार देंगे। तो अल्लाह के नबी ने पता क्या कहा था कि चचा अगर ये लोग मेरे एक हाथ पे, याद आई कुछ बात, एक हाथ पे चांद और दूसरे हाथ पे, मतलब ये था कि अगर मुझे दौलत दे दें, शोहरत दे दें, मुझे हुक्मरानी दे दें, मुझे जो मर्जी दे दें, लेकिन मैं अपनी इस बात से टलने वाला नहीं हूँ। फिर वो हस्ती बनी क्या कि पूरी दुनिया के अंदर जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा किताबें और जिसके सबसे ज़्यादा फॉलोअर हैं, वो हस्ती निकल के जिसने कहा था कि मैं अब बदल नहीं सकता। फिर उनके लिए क्या किया उन्होंने, प्लानिंग की। सबसे पहले लोग इकट्ठा किए, अल्लाह के नबी से प्लानिंग बता रहा हूँ, ठीक है, हम यूरोपियन मगरब से भी ले सकते हैं प्लानिंग, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी प्लानिंग क्या थी। सबसे पहले दार अरकम, दार अरकम नाम सुनते हैं ना स्कूल का, ये दार अरकम नाम था एक सहाबी के घर का, कहा जाता था, जहाँ पे सबसे पहले तबलीग शुरू हुई थी। उसके दार अरकम इन्होंने उठा के अपना स्कूल बना लिया। तो वहाँ पे लोगों को इकट्ठा किया, दावत दी और उन्हें कहा कि अभी जब तुम लोगों को पता चल जाए कि तुम मुसलमान हो, तुम्हारे ऊपर जुल्म होंगे, लेकिन तुमने जवाब, प्लानिंग फ़िलहाल तुमने जवाब नहीं देना, लोगों को इकट्ठा करना है। आहिस्ता 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 ये 13 साल तक ये दावत चलती रही, मामले ख़राब होते रहे, पता है कितनी मुश्किलात, प्लानिंग थी। फिर प्लानिंग के तहत अल्लाह की हिकमत से क्या हुआ, हिजरत हुई। फिर प्लानिंग से जंग बदर हुई, ओहद हुई, फिर फ़तह मक्का हुआ। सारी प्लानिंग से तो चलें। वो नबी जो आपके सामने लेके आए सारा कुछ, हमने उनसे तो प्लानिंग सीखी नहीं। अब प्लानिंग का देखें, हिजरत जब हुई तो आपको पता है अल्लाह के नबी के ख़िलाफ़ थे सारे। तो आपने हज़रत अबू बकर के सदीक़ के घर जा रहे हैं, इस तरह स्काफ़, ये जो स्काफ़ होता है ना अरब में चलता है ये, अब इस तरह वो जा रहे हैं, अल्लाह के नबी हैं, दोनों जहाँ के सरदार हैं जी, इस तरह जा रहे हैं वो। तो वो हज़रत अबू बकर सदीक़ की बेटी ने कहा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं। उन्होंने कहा इस टाइम इतनी धूप में? तो आए हैं तो आगे बताया कि अबू बकर हिज्जत करनी है, घोड़े, रास्ता बताने वाला और खाना तैयार करके रखना है, हमने बाकियों को भेज देना है, हमने फिर अलग से जाना है। क्या है ये, क्या है ये, प्लानिंग है ना। और फिर कहा हज़रत अली को कि तुमने मेरे बिस्तर पे सो जाना है। लगे यूं ही कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर सो रहे हैं, ठीक है। क्या थी वो, एमी थी वो बात, क्या था वो, प्लानिंग, प्लानिंग की, ठीक है। फिर क्या कहा कि हमने डायरेक्ट मदीना नहीं जाना, जो रास्ता इधर को जा रहा है, जिधर पता है लोगों को इधर से मोहम्मद जाएंगे, हमने उधर से भी नहीं जाना। जो इसके साथ वाला रास्ता है हमने इधर से जाना है, पीछे से घूम के। क्या थी ये, फिर गार में छुप जाना, वहाँ पे 3 दिन रहना। क्या थी ये सारा कुछ प्लान। अब एक नबी हैं, पूरी दुनिया के ऊपर सबसे मोतबर रुतबा किसका है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मानते हैं ना इस बात को तो। और सबसे बेहतरीन किताब कौन सी है, और उसको भेजने वाला कौन है, कुरान मजीद है जी, उसको भेजने वाला कौन है, और अल्लाह भी सबसे बेहतरीन अल्लाह है, ऐसा ही है। और जो दोस्त मिले वो भी सबसे, जो सहाबा मिले वो भी सबसे बेहतरीन सहाबा थे। यानी कि अल्लाह आपके साथ, कुरान आपके साथ, रहमतें आपके साथ, अल्लाह की ताकत आपके साथ, फरिश्ते आपके साथ, आपके चाहने वाले आपके साथ, आपके लिए मर भी सकते थे, आपके साथ हर चीज़ दुनिया की, और आप प्लानिंग कर रहे हैं। हम तो उस रुतबे पे है भी नहीं और हम प्लानिंग नहीं करते। कैसे हो सकता है कि फिर हमें मंजिलें मिले? मंजिलें ऐसे नहीं मिलती। आपका एक एक दिन, आपका एक एक लम्हा प्लान होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप अब अगले साल क्या करना चाहती हैं, उसको 12 हिस्सों में तकसीम कर दें।
हम अब अपने इख्तिताम की तरफ आ रहे हैं। आप पूरी ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं? 40 साल के बाद अपने आप को कहाँ देख, 40 साल आपकी जितनी भी उम्र है अपना हद पॉइंट 40 साल रखें, वहाँ पे जाके आपको अरूज मिलना है। अगर आपने पहले सफ़र कर लिया, कुरान के मुताबिक किसी भी शख्स को अरूज मिलने का जो मौका और टाइम है ना, और उसकी आइडियल एज है वो 40 साल है। आपको भी 40 साल की उम्र में इतना रुतबा दिया जा सकता है कि आपने कभी वो सोचा ना हो। अब उसके लिए आपके पास 10 साल हैं, उसके लिए आपके पास 15 साल हैं, और उसके लिए अगर आपके पास 20 साल हैं, उस 20 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ पे देखना चाहती हैं 40 साल की उम्र में? अगर आपके पास 20 साल हैं तो उसको 20 टुकड़ों में डिवाइड कर दें एक साल में। अब उस एक साल को मज़ीद 12 एक महीने में तकसीम कर दें कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। अगर आप बहुत ज़्यादा बड़ा कोई चीज़ सोचेंगे ना तो वो होगी नहीं। छोटी छोटी चीज़ों को अपनी आदत बनाएं, छोटी छोटी बातों से शुरू करें, और आहिस्ता 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 आप एक इंशाल्लाह तनावर दरख्त बन जाएंगी, और फिर आपको हमारे जैसे लोगों को सुनने की ज़रूरत भी पेश नहीं आएगी। ये थी आपकी वो बुनियाद जिसके ऊपर आपने अपनी इमारत को खड़ा करना है। और अगर आपने इस इमारत को तमीर ना किया तो फिर आप सारी उम्र के लिए किसी स्कूल में टीचर होंगी, या तमाम उम्र किसी सास ससुर या जो भी मामले हैं उनके मतहत रहना कोई बुरी बात नहीं है। जुल्म सहना बुरी बात है। कतील उस जैसा मुनाफिक नहीं कोई जो जुल्म भी सहे और बगावत ना करे, ठीक है। फिर आप बच्चों की तरबियत के मामले में परेशान होंगी, आपको माशी टिकने नहीं देगा, आपको हसद नहीं टिकने देगा, आपको बच्चों की आदतें नहीं टिकने देगी। कब? जब आपने ख़ुद को सोचा कि हम सारा कुछ कर लेंगे। और अगर आप बुनियाद लेकर सामने आ गए, आपने वो रास्ते अख्तियार कर लिए जो आइडियल रास्ते थे जो हमें दे के गए थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आप 2% करेंगे, अल्लाह आपको उसका 20% रिवार्ड दे देगा। हर फ़र्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। अल्लाह कहता है मेरा बंदा जो चाहता है मैं वो कर देता हूँ। मेरा बंदा अगर भूले से, मेरा बंदा हो वो भूले से कोई कसम खा लेना, मुझ पर वाजिब हो जाता है कि मैं उसकी कसम पूरी कर देता हूँ। और आप इस कौम की नस्लों की आबियारी करने वाली औरतें हैं, और अगर आप मेयारी ना हुई तो फिर मामले मुश्किल हैं। औरतों को तो अल्लाह के नबी ने बहुत इज़्ज़त और मुकाम दी है। जिस दिन आपने अपनी कदर समझ ली, अहमद खान साहब की तरह, जिस तरह आपने पता चल गया कि आप हैं कौन, ठीक है ना, जितना मर्ज़ी मर्द हो, वो जूती है एक औरत के पाँव की, और वो औरत क्या है? उसकी माँ है। ऐसा ही है ना। और भाई क्या है? मुहाफ़िज़ है अपनी बहन का। और अगर ये ठीक हो गई, इसको पता चल गया कि किस तरह लेके चलना है, फिर इंशाल्लाह वो नस्लें खड़ी करेगी। और अगर नहीं तो फिर ना समझोगे तो मिट जाओगे। पाकिस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। कल अल्लाह को मुंह दिखाना है, जाके मरना तो है ना सब ने, ठीक है। तो सिर्फ अल्लाह के सामने यही कह देना कि या अल्लाह मैंने जो किया मैं तो था ही नहीं उसमें। कह रहा उनसे पूछा ना तो आप मुल्क क्यों बनाना चाह रहे हैं जी? उन्होंने कहा जी मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि मैं कोई ऐसा काम करके जाऊँ, अल्लाह मुझे बुला के कहे कि थपकी दे के वाह मोहम्मद अली जना तुमने बहुत अच्छा काम किया। हमने कभी ऐसा नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा सोचने का किसी ने कहा ही नहीं। अपने आप को फ़ायदेमंद बनाएं, प्रोडक्टिव बनाएं। आप किस तरह यूनिक हो सकती हैं, आपके उठने का, बैठने का, खाने का, पीने का, चलने का, पानी मांगने का, पानी पीने का, पानी देने का, रिश्तेदारों को घर आके वेलकम करने का, उनको वहाँ पे छोड़ के आने का, दुकानदार के पास जाने का, उससे बात करने का। आपका एक अपना स्टाइल होना चाहिए। और जब आपका अपना स्टाइल हो गया तो फिर इंशाल्लाह आपकी इज़्ज़त भी एक अलग और यूनिकनेस भी अलग। और अल्लाह इज़्ज़त सिर्फ उसको ही देता है जो रेवट से हट के चले। लकीर के फ़कीरों को यहाँ कुछ नहीं मिलता, ठीक है जी। तो आपसे गुजारिश है, आप हमारी बहनें, मैं बेटी कहता हूँ, जो भी हैं मुझसे पढ़ते हैं, आप हमारे बच्चे हैं जी। अल्लाह आपको तौफीक दे सही माना के अंदर अपनी कदर को समझने की। और अगर ये आज से आपकी प्लानिंग शुरू हो गई, क्योंकि अल्लाह ने भी प्लानिंग की थी ना कि मैंने चाहा कि दुनिया बने, फिर कि अल्लाह चाहता तो एक सेकंड भी नहीं लग